हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एपी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप अगर सारी वैरायटी सीख जाओगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एपी के चैप्टर में नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की और हर वैरायटी को आपको कराने की। देखो देखो ये सब एक जैसी वैरायटी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? These are the three consecutive terms of an AP, then find the value of K। अगर तीन consecutive term AP के गिवन है और उसमें अननोन वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं। जैसे आपसे बोल रहा है थ्री कंस्टिट्यूटिव टर्म दे रहा है आपको, थ्री कंस्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर। देखो क्या क्या दिए हैं, थ्री टर्म कंस्टिट्यूटिव टर्म। एक दे रखा आपको 2/3 कॉमा, दूसरा दे रखा के, नेक्स्ट दे रखा 5/8। ये थ्री कंस्टिट्यूटिव टर्म है बोल रहा है। अगर ये थ्री कंस्टिट्यूटिव टर्म है भाई, इसमें के की वैल्यू कैसे निकलेगी? कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा। भाई क्या करना होगा इसमें, ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालूंगा और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालूंगा। और ये भाई एपी है बोल रहा है, एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूंगा। इसको, इस वाले को आप जानते हो A1 बोलते हो, इस वाले को A2 बोलते हो, इस वाले को A3 बोलते हो। ऐसी कंडीशन में A2 माइनस A1 जो आएगा उसकी वैल्यू A3 माइनस A2 के इक्वल आनी चाहिए बेटा, क्योंकि एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप सॉल्व कर जरा। A2 की प्लेस पर K दिखाई दे रहा है आपको -2/3, इसकी प्लेस पर देखोगे 5/8 नजर आ रहा है, माइनस K आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक जैसे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देना है। अल्फाबेट का टर्म यहां सॉल्व शिफ्ट करके ले आओ, K वो माइनस का K था, यहां आएगा प्लस का K बन जाएगा बेटा। ये 5/8 अपनी प्लेस पर है, आप इस नंबर को यहां शिफ्ट कर रहे हो तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। ये इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना, ये 2K बन जाएगा। इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 24। इस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, देखो K = 2 तो आ जाएगा नीचे, 2 मल्टीप्लाई बाय 24। और इसको सॉल्व कर लेना, ये 31 आ रहा है शायद, और इसी को सॉल्व करेंगे K = 31 अपॉन नीचे 48 आ रहा है। आपसे बोला था K की क्या वैल्यू होनी चाहिए? K की वैल्यू 31/48 होनी चाहिए। आपको बात समझ में आई? कोई परेशानी? ओके, एक और करके दिखाता हूं आपको, लास्ट वाला पार्ट। आप इसका लास्ट पार्ट में करता हूं, इस वाले पार्ट को आप खुद से कर लेना, पार्ट नंबर सेकंड, और पार्ट नंबर लास्ट को, थर्ड को भी आप खुद से कर लेना, ठीक है ना? डू इट योरसेल्फ, बोथ द पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। फोर्थ में करके दिखाता हूं आपको। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें भी थ्री कंस्टिट्यूटिव टर्म गिवन है, थ्री कंस्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर। एपी के थ्री कंस्टिट्यूटिव टर्म क्या क्या गिवन है जी? पहला वाला टर्म दे रखा है आपको 4K + 8 कॉमा, दूसरा वाला टर्म दे रखा है 2K² + 3K + 6, और नेक्स्ट वाला टर्म दे रखा है आपका 3K² + 4K + 4। ऐसे इसने टर्म्स को दे रखा है। भाई हमें क्या है, ये वाला टर्म A1 है मेरा, ये वाला टर्म मेरा A2 है, ये वाला टर्म मेरा A3 है। अगर ये AP के टर्म्स हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन वाला AP बता रहा है तो AP के हिसाब से तो इसका A2 माइनस A1 जो आएगा = A3 माइनस A2 के बराबर आएगा। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए ना अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखते जरा, A2 की प्लेस पर 2K² + 3K + 6 दिखाई दे रहा है, और माइनस, जब माइनस करते हैं तो बेटा ब्रैकेट लगा के रखना पड़ता है, या तो आप ब्रैकेट के साइनों को चेंज करते हुए लिखो, +8 = 3 की प्लेस पर 3K² + 4K + 4 नजर आ रहा है। माइनस, जब माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, इसमें 2K² + 3K + 6। अगर आप अच्छे स्टूडेंट है तो आप ब्रैकेट को ओपन करते हुए सॉल्व कर देना बेटा, इसमें टाइम बचेगा तुम्हारा। 2K² + 3K + 6 ओपन करेंगे ब्रैकेट तो इनर साइड साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, 4K नेगेटिव का हो जाएगा और 8 भी नेगेटिव का हो जाएगा।
इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3k² प्लस 4k प्लस 4, इनर साइड साइन चेंज, तो ये वाला चेंज होकर के 2k² निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3k बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा। आराम से सॉल्व करना। k का स्क्वायर टर्म ये नजर आ रहा है और कहीं कोई नजर आ रहा है, यहाँ नहीं नजर आ रहा है, तो 2k² पॉजिटिव का रहेगा। 3k और 4k को सॉल्व करेंगे, देखो 3k पॉजिटिव 4k निगेटिव, सॉल्व करने पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन लार्जेस्ट नंबर का आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर ये देखो ये और ये नंबर सॉल्व करेंगे तो 2 आ रहा है, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला लगाएंगे, माइनस आएगा। इसमें देखो 3k² में से 2k² को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, k² आ जाएगा। ये 4k और 3k को सॉल्व करेंगे, 4k में से 3k माइनस करेंगे तो प्लस का k आना चाहिए। ये मैथमेटिकल नंबर 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप लेफ्ट और राइट में देखो ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, 2 माइनस कैंसिल। अब देखो सारे टर्म्स को शिफ्ट करके यहां ले आना, 2k² माइनस k², उसका साइन भी चेंज करेंगे, माइनस k इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर थोड़ा सॉल्व करिएगा भैया, 2k² में से k² माइनस करेंगे तो k² आएगा, माइनस का k और माइनस के k को ऐड करेंगे तो माइनस का 2k आएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में k आपको देख सकता होगा कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, k² और k में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, k कॉमन आ जाएगा। यहाँ इसको k आएगा, माइनस यहाँ 2 आएगा इक्वल टू 0। अब कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इफ k इज इक्वल टू 0, इससे आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। अब k की 0 वैल्यू इसमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है, आप रख करके देख लेना। k 0 रखने पर ये 8 आएगा, k 0 रखने पर 0 हो जाएगा तो 6 आएगा, ये 4 आ जाएगा, 8 6 4 AP है, एक्सेप्टेबल है। इफ अगली बार k माइनस 2 इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, एक k इज इक्वल टू 2, एक k इज इक्वल टू 0। आपने पूछ रहा था क्या आंसर होना चाहिए k का, k का आंसर 0 भी होगा और 2 भी होगा, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। आप समझ रहे हो, बहुत आसान है बेटा। ये 2 मार्कर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आराम से बना लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ बिना पढ़े अगर आप गए होगे एग्जाम हॉल में तो थोड़ी सी देर कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है ना। अब हो जाएगा आपसे, ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। सेम टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, मैं फिर भी उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2nd पार्ट और लास्ट पार्ट में करके दिखा रहा हूं। इसका फर्स्ट वाला पार्ट और इसका 3rd वाला पार्ट आप खुद से कर लेना, फर्स्ट पार्ट एंड 3rd पार्ट डू इट योरसेल्फ, ठीक है। पार्ट नंबर 2nd में कर रहा हूं। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो इसमें एक चीज चेक कर लो, कहीं आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आपको सबसे पहला काम वही करना है, पुट कर देना है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं CD, कॉमन डिफरेंस इज D। पुट कर लिया मैंने, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, 8th टर्म, सेकंड पार्ट आप कर रहे हैं 8th टर्म को आप A8 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं A8 इज 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37, 8th टर्म 37 है बोल रहा है। कैसे निकालते हो भाई 8th टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपने मैंने जब आपके NCERT सिलेबस का के क्वेश्चन बताए थे तो आपको समझाया भी था, जैसे अगर आप 8th टर्म निकालते तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। a8 इसका मतलब a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, 8 माइनस 1 कितना आता बेटा 7। अगर 8th टर्म बोलेगा तो a प्लस 7d आएगा, 10th टर्म बोलेगा तो a प्लस 9d आएगा, 25th टर्म बोलेगा तो a प्लस 24d, मतलब 1 माइनस करके यहां पर लिख देंगे, इसका मतलब सीधा लिख देंगे इसको, a प्लस 7d आना चाहिए इज इक्वल टू 37। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है, अब समझ में आ गया आपको। 8th टर्म बोल रहा है तो a तो लिखेंगे d भी लिखेंगे, लेकिन यहां 7 कर देंगे क्योंकि वो 8 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है, 12th टर्म इज दिस, 12th टर्म का मतलब A12 इज इक्वल टू 57 बोल रहा है। A12 कैसे निकालोगे बेटा, a प्लस 11d से A12 निकल जाएगा इज इक्वल टू 57, इक्वेशन नंबर 2। आपने लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड पढ़ी थी भाई। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, अगर आप कोफिशिएंट को चेक करते हैं, जिनके कोफिशिएंट अगर इक्वल है, इक्वल ही करना होता है कोफिशिएंट, इसमें ऑलरेडी इक्वल है, अगर इक्वल है तो आप सीधे चेक करते हैं प्लस करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। देखो सेम साइन के हैं, पहले तो नोट कर लो इसको, a प्लस 7d इज इक्वल टू 37। जब अगर
जिसके कोफिशिएंट इक्वल अगर वो साइन में सेम होते हैं तो क्या करते हो आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, और सब्ट्रैक्ट करते इसमें क्या हो जाता है, नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। इसका ए से ए कैंसिल, ये एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4d आएगा। साइन किसका लगाएंगे बेटा, लार्जर नंबर के इन फ्रंट वाला, इसमें भी 1 + 1 माइनस तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 7 गया 0 और 5 में से गया 2, तो देयरफॉर d = 20/4 आ जाएगा, d की वैल्यू 5 आ जाएगी। जैसे d की वैल्यू 5 आएगी किसी भी इक्वेशन में रख लो, ये d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूं, पुटिंग d = 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से रखना। फर्स्ट इक्वेशन में a + 7 × 4 = 37 आ रहा है, 7 × 4 को मल्टीप्लाई करना और यहां शिफ्ट कर देना इस तरफ, तो a = 37 - 7 4 जा 28, और इसी में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9 आ जाएगी। भाई इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आ जा रहा है, a की वैल्यू जैसे ही 9 आएगी, आपसे क्या पूछ रहा था बेटा, आप क्वेश्चन को पढ़ लो, बोला आपसे फाइंड द AP, आप निकाल लेना, देयरफॉर द AP इज, भैया AP क्या होती है, AP का फर्स्ट टर्म A होता है, नेक्स्ट वाला टर्म उससे D मोर होता है तो A + D होता है, AP का अगला टर्म A + 2D होता है, कॉमा डैश डैश, दो ही निकालेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। जब A की प्लेस पर A की वैल्यू आप ढूंढ लेना, 9 दिखाई दे रहा है आपको, A की प्लेस पर आपको 9 नजर आ रहा है, कॉमा अगला 9 + D, D कितना आया था बेटा आपका 5 आया था, 9 + 5, कॉमा अगला 9 + 2 × 5 हो जाएगा, कॉमा डैश डैश, इसी को सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा, कॉमा 9 + 5 14 आ जाएगा, कॉमा देखो ये 5 10 और 9 19 आ जाएगा, कॉमा डैश डैश। आपसे बोला था AP निकालो, जब भी AP, आप एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी AP निकालने की बात करेगा आपको यही निकालना है, A निकालना है, A + D निकालना है, A + 2D निकालना है, डैश डैश। 2 ही निकालने से काम चल जाएगा, 2 भी निकालोगे तो भी चलेगा, 3 निकाल दो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आपको बन जाएगा। ये समझ में आ गया, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन निकाल देता हूं, इसका फोर्थ पार्ट। बेटा देखते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP is 10 and the 12th term is -26, फाइंड इट्स 15th टर्म बोल रहा है। इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में फिर से नहीं गिवन है बेटा, इसका जब भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन होता है तो हम पुट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP = A and कॉमन डिफरेंस = D। अब जरा इसकी फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो भैया सिक्स्थ टर्म बोल रहा है, सिक्स्थ टर्म को A6 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 10 के इक्वल दे रखा है, सिक्स टर्म निकालने का फॉर्मूला A + 5D, अब आपको समझ में आ गया होगा, पिछला क्वेश्चन समझाया था मैंने, = 10, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आ जाएगी। ऐसे आप सेकंड कंडीशन लगा देंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन कंडीशन पढ़ेंगे इसमें, एंड द 12th टर्म इज -26 बोल रहा है, 12th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, A12 से, और कितना दे रखा है -26, A12 कैसे निकलेगा, A + 11D फॉर्मूले से, = -26, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ A सेम है तो भाई नोट कर लो, A + 5D = 10 यहां लिख देंगे, और उसके बाद अगर कोफिशिएंट इसके सेम है, जिसके साइन भी सेम है, अगर साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज, ये वाला तो कैंसिल, ये 11 में से जाएगा तो 6D आएगा, और दैट इज ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 36 बन जाएगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। इस तरह D की वैल्यू निकालेंगे, -36/6, सॉल्व करने पर 6 आ जाएगा D की वैल्यू माइनस की, D = -6 आ जाएगा। D की -6 वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट कर लो भाई, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, पुटिंग D = -6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आराम से रखना, ये दिख रहा है A + 5 × -6 = 10 आ रखा है, सॉल्व करेंगे भैया, A + × -, -5 6 = 30 = 10, तो A की वैल्यू निकलेगी 10, माइनस का 30 था, प्लस का 30 बन जाएगा, और दैट = 40 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, A की वैल्यू 40 आ जाएगी और D की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है वो तो समझे, फाइंड इट 15th टर्म, देयरफॉर आपसे पूछ रहा है 15th टर्म ऑफ एन AP। भाई AP के 15th टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A15 से रिप्रेजेंट करते हो, कैसे निकालते हो, A + 14D फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते हैं,
ए की प्लेस पर ए की वैल्यू 40 दिखाई दे रही है, प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास -6, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 84 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 14 6 जा 84, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 44 आ जाएगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। आपसे पूछ रहा था इसका 15th टर्म क्या होना चाहिए, इसका 15th टर्म -44 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? बोला था 15th टर्म क्या होगा भाई, इसका 15th टर्म क्या होना चाहिए, माइनस का 44 होना चाहिए। बन जाएगा बेटा आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। सेम टाइप के वो सारे क्वेश्चन है, 5 पार्ट है, सारे के सारे सेम टाइप के। अगर आपको एक पार्ट भी आता है ना, आप बाकी के पार्ट्स को आसानी से बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 पार्ट्स आपको करके दिखाता हूं। देखो, एक तो पार्ट नंबर 2 कर रहा हूं मैं। इसमें एपी क्या दे रखी है जरा देखना। द एपी इज, एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39, डैश डैश। जब ये एपी गिवन है तो इसका ए आराम से निकाल सकते हो आप। एपी के फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए तो 3 है। एपी का कॉमन डिफरेंस भी आपको निकालना आता है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना होता है। जब 15 में से 3 को माइनस कर देंगे, 15 माइनस 3 तो आ जाएगा 12। ए और डी मैंने इसे निकाल लिया है। अब ये क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन बोला विच टर्म ऑफ द एपी। मैं वो कर आपको इसका आंसर स्टेटमेंट में दे देता हूं, ये आपको लिखना नहीं है लाइन में, मुझे आपको समझाना ना, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा। लेट nth टर्म, nth टर्म को an बोलते हैं, या आप लिख दो nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ द एपी। क्या एपी थी भैया, एपी थी 3, 15, 27, 29, डैश डैश will be 132 more than its 54th टर्म। मैंने इसी के क्वेश्चन को, उसने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मैंने उसी का क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसको आंसर दे दिया। लेट द nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। भैया nth टर्म बोल रहा है, इसी को अगर हम मैथमेटिकल सेंस में उतारे तो nth टर्म को तो an बोलते हैं। विल बी का मतलब इक्वल टू 132 मोर, इसका मतलब आपको 132 ऐड करना पड़ेगा। किसमें ऐड करना पड़ेगा बेटा, 54th टर्म में, ए 54 में। समझ में आ रहा है आपको? आप एक काम कर सकते हैं, ये वाली लाइन को आप गायब कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है इसकी। मुझे तो आपको समझाना था ना, इसलिए मुझे, क्योंकि बस यही क्वालिटी है बेटा, जिस बच्चे को देखो, अगर आप इंग्लिश के टीचर से पूछने लगोगे ना, वो इसके ढेरों मीनिंग बता देगा, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करने में हर एक के बस का काम नहीं है। इसलिए ये चीज आपको आनी चाहिए। आप मैथमेटिकल सेंस को अपने उस मैथमेटिकल सेंस में किसी भी स्टेटमेंट को उतारना आपको आना चाहिए। जो बोल रहा है उसको आपको मैथमेटिकल सेंस में उतार देना है। ये बहुत आसान है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। देखो पूछ रहा था विच टर्म, मैंने बोला nth टर्म होगा। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करता है, an। विल बी का मतलब इक्वल टू, मोर बोला था, मोर के लिए बीच में प्लस लगाएंगे और उसके बाद नंबर लिख देंगे। किससे मोर बोला था, 54th टर्म से, मैंने लिख दिया। अब जरा आप वैल्यू रखो जरा। an निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a 54 निकालने का फॉर्मूला बेटा a प्लस 53d होता है, और प्लस का 132 आ जाएगा। ये आराम से करना। मुझे लगता है इधर का राइट हैंड साइड का a और लेफ्ट हैंड साइड का a तो आराम से कैंसिल हो जा रहा है। फिर देखते हैं n की प्लेस पर आपको वैल्यू पता है, नहीं पता है, n माइनस 1। d पता है, बिल्कुल पता है आपको, 12 पता है। d इज इक्वल टू, यहां पर देखो 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 132 आ रहा है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, नहीं तो तरीका उसका आसान और बता देता हूं आपको। इसमें इन दोनों में 12 कॉमन आ जाएगा। हमेशा ये नंबर जो यहाँ है ना, ये 100% कॉमन आ जाएगा। जैसे 12 कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो 53 बचेगा, प्लस ये 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 1 जा 12, 1 और 2 बचेगा, 12 1 जा 12। और यहां देखोगे आप n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 आ रहा है। इस 12 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 12 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। आप कर लेना अभी, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 12 आएगा मल्टीप्लाइड बाई, इसको सॉल्व कर लेना। देखो कितना आ रहा है, 64 आ रहा होगा, 64 आ रहा है, डिवाइडेड बाई नीचे 12 आएगा। इस 12 से 12 कैंसिल। अब ये 1 को यहां शिफ्ट कर देना, n इज इक्वल टू, यहां 64 बचा था, 1 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा टर्म होगा तुम्हारा, वो जो इतना मोर होगा, 65th टर्म हमारा ऐसा होना चाहिए जो 132 मोर होगा 54th टर्म से। समझ में आ रहा है आपको?
तो बहुत इजी है, आपके समझ में एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, आप 100% बना देंगे। मैं एक और करके दिखाता हूं आपको, इसका मैं आपका लास्ट वाला पार्ट में फिर करके दिखाता हूं आपको। आप कौन सा पार्ट बनाएंगे, ये वाला पार्ट आप बनाएंगे, पार्ट नंबर 3 आप बनाओगे, पार्ट नंबर 4 आप बनाओगे। आप इन क्वेश्चनों को कर लेना, करने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं एक टाइप के एक नहीं दो क्वेश्चन कराता हूं, ताकि मेरे बच्चे को किसी तरह की कंफ्यूजन हो। पहले तो एक ही क्वेश्चन के करने के बाद आपको मुझे दूसरा भी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेफर साइड के लिए एक और पार्ट आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5 करके देखते हैं क्या बोल रहा है। विजडम ऑफ द एपी 5, 15, 25, dash dash will be 130 more than its 31st term। एपी देखिए क्या दे रखा है, द एपी एज, जो एपी दे रखी है वो 5 दे रखी है, 15 दे रखी है, फिर 25 गिवन है, डैश डैश, ऐसा एपी दिया हुआ है। जैसे एपी गिवन होगी पहले ए और डी निकाले ना आप, ए कितना है बेटा इसका 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। जब आप एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कर लोगे तो उसकी क्वेश्चन को पढ़ लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल, ये क्वेश्चन वाला जो पूछ रहा था आपसे तो हम बता देते हैं उसको। लेट, विच टर्म बोल रहा था, लेट मैंने कहा nth टर्म, nth टर्म ऑफ द एपी, क्या एपी दे रखे भैया 5, 15, 25, डैश डैश will be 130 more than its 31st term। ऐसा ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि कौन सा टर्म होगा। मैंने उसको बताया कि लेट nth टर्म ऐसा टर्म होगा जो इससे 130 मोर देन 31st टर्म होगा। जरा इसी को स्टेटमेंट में, भैया स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आप थोड़ा मैथमेटिकल सेंस में उतारते हैं। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, an से रिप्रेजेंट करते हैं। विल बी का मतलब क्या होता है बेटा मैथमेटिक्स में, इक्वल टू 130 मोर का मतलब आपको 130 ऐड करना है। किसमें करना है जी, 31st टर्म में। 31st टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a31 से रिप्रेजेंट करते हैं। रखो वैल्यू जरा, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a31 कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस 30d प्लस 130। ये देखो इस a से ये वाला a तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से n माइनस 1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू आपकी निकली है 10, इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 130। फिर देखो आप राइट हैंड साइड में 10 कॉमन आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 10 कॉमन आएगा, अंदर यहां 30 बचेगा प्लस यहां 13 बचेगा। ये देखो इस 10 को चाहो तो आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लाइन बच सकती है आपकी, तो यहां n माइनस 1 बचेगा। ये थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू, ये 1 को शिफ्ट कर देना उधर, इसको सॉल्व करने पर 43 आ रहा है और एक प्लस का 1 जाएगा तो n इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था कौन सा टर्म होना चाहिए, 44th टर्म होना चाहिए, जो कि इस एपी का जो 130 मोर देन होगा 31st टर्म से। बात समझ में आ रही है आपको, बन जाएगा बेटा। ओके बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है तो सब एक जैसे ही, 1, 2, 3 एक जैसे टाइप के हैं, 4 और 5 एक जैसे टाइप के हैं। क्या बोल रहा है जरा देखना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, सेकंड और थर्ड आप बनाओगे। सेकंड पार्ट को आप खुद करोगे और थर्ड पार्ट भी आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। सेकंड एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैं करके दिखाता हूं, जैसे फर्स्ट बनेगा वैसे ही आपका ये वाले पार्ट भी बनेंगे। द 8th टर्म ऑफ एन एपी 0, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है पहले देखो, टू प्रूव, क्या प्रूव करने की बात कर रहा है, प्रूव करने के लिए बोला है 38th टर्म, 38 टर्म को बोला A38 बोलते हैं उसको। इज का मतलब इक्वल टू, ट्रिपल का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स 18th टर्म, इसके 18th टर्म को, इसका मतलब A18, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट A38 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A18, ऐसा प्रूव करना है। क्या दिया है जी, द 8th टर्म इज 0 बोल रहा है, इसका 8th टर्म 0 दिया हुआ है। फिर देखो इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, पुट कर लेना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference is D। मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पुट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, क्या बोल रहा है, बोल रहा है इट्स 8th टर्म इज 0। 8th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, A8 से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना दिया है, 0 दिया है।
अगर a8 0 दिया है तो निकाल लो ना, a8 निकालने का फॉर्मूला a प्लस 7d तो होता है और इज इक्वल टू 0। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू, इसको यहां शिफ्ट कर देना है, अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 7d आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर देना। अब जो प्रूव करना है ना आपको, आप उसका स्मॉलर वाला पार्ट लो और लार्जर पार्ट निकाल दो, या दोनों पार्ट आप सॉल्व कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड को अलग सॉल्व करना। प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं आप। प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड क्या रखा जाए, a38 बोल रहा है, a38 कैसे निकलता है a38, a प्लस 37d से निकलेगा। इसी को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a को रिप्लेस कर देंगे, a की प्लेस पर माइनस का 7d रख देंगे, प्लस का 37d आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 30d आ जाएगा। ये 30d, वैसे तो हम लेफ्ट से राइट भी प्रूव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए आप एक काम करना, लेफ्ट को अलग सॉल्व कर लेना, राइट को अलग सॉल्व कर देना। राइट भी सॉल्व करके देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अपने प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी मैंने, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी। क्या बोला राइट हैंड साइड भैया, बोला 3 मल्टीप्लाइड बाय a18। भैया सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय a18 कितना होगा बेटा, a प्लस 17d, a प्लस 17d। इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट a को रिप्लेस कर देते हैं उसमें, दैट इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर आप a की प्लेस पर a की वैल्यू पुट कर लेना, माइनस का 7d है, माइनस 7d प्लस 17d। इसी को और थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय, सॉल्व करने पर 10d आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 10d, और इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 30d आ जाएगा। जैसे 30d आएगा आप एक मिनट के चेक करना क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन आ रहा है और क्या आपका राइट हैंड साइड से करा हुआ सॉल्यूशन सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो देयरफॉर प्रूव हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो प्रूव करना था। a38 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई a18। आपसे बोला था प्रूव करके दिखाओ कि ये होगा आपस में इक्वल, बिल्कुल होगा क्योंकि मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी, आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ में आ रहा है आपको, हो जाएगा ओके। मैं ये नीचे के 4th और 5th में से भी एक पार्ट करके दिखाता हूं आपको। देखते हैं बेटा इसका 5th पार्ट क्या बोल रहा है। बोल रहा है सो दैट 25th टर्म इज 0। 25th टर्म का मतलब a25 इज इक्वल टू 0। आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव करो बोल रहा है a25 इक्वल टू 0। फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है बेटा, लेट द नहीं गिवन है तो पुट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। अब जरा क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, 10 टाइम्स द 10th टर्म, इसका 10 से 10th टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 10th टर्म को a10 से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, उसको इक्वल टू बता रहा है किसका, 15 टाइम, 15 टाइम वाला 15 मल्टीप्लाइड बाई 15th टर्म a15। अब आप देखो ये वाले नंबर मुझे लगता है 5 की टेबल में आसानी से काट सकते हैं। देखो उसको 5 की टेबल लगाते हैं, 5 2 जा आ जाएगा, 5 की टेबल लगाते हैं 3 टाइम्स कट जाएगा, 5 की टेबल में दोनों नंबर कट जा रहे हैं। तो भैया 2 a10 की वैल्यू रखना, a प्लस a10 कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस 9d इज इक्वल टू, इसको देखोगे ये 3 मल्टीप्लाइड बाई a15 कितना हो जाएगा, a प्लस 14d। आप समझ रहे हो ना बेटा, 1 माइनस कर दिया मैंने, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 9 2 जा 18d इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 14 3 जा 42d। a को a की तरफ ले आओ, d को d की तरफ लेके चले जाओ, a को a के साथ इधर लेके आ जाओ, d के टर्म को d के साथ लेके आ जाओ। आपके पास 2a वो प्लस का था, माइनस का 3a हो जाएगा बेटा, शिफ्ट करने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ये 42d अपनी प्लेस पर है और आप इस वाले d वाले टर्म को वहां शिफ्ट कर रहे हो तो ये माइनस का 18d बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का a आ रहा है इज इक्वल टू, यहां इसमें से इसको माइनस करना, 12 में से 8 जाएगा 4 आ जाएगा, 1 कर ही लिया हुआ बचा आपके पास 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का ही आएगा बेटा, बड़े लार्जर नंबर का साइन आना चाहिए। ये माइनस साइन यहां से हटा करके वहां लेके चले जाओ, a इज इक्वल टू माइनस का 24d आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मार्क कर लेना। जैसे निकलेगा प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड, नाउ आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ का पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भाई प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड है a25। a25 का मतलब क्या होता है बेटा, a प्लस 24d। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं जरा,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर आप ए को रिप्लेस कर दोगे, देखो ए की जगह पर क्या रख सकते हो, माइनस का 24d रख सकते हैं, माइनस का 24d, आगे प्लस 24d, एक माइनस का एक प्लस का सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया आपने, राइट हैंड साइड निकल के आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया था, राइट हैंड साइड कैलकुलेट होकर क्या आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाता तो क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, प्रूव हो जाता है। इसका मतलब therefore a25 इज इक्वल टू 0 आएगा, यही प्रूव करो बोला था। इसका 25th टर्म 0 होगा, कोई परेशानी है बेटा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी में ये वैरायटीज मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये तो है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कुछ नया थोड़ी किया मैंने, लेकिन बस आपको वैरायटी, क्योंकि एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन दे देता है, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस खुद करने होते हैं। ठीक है बेटा, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। हमारे एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर आपने 17 पढ़ा होगा एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको वो समझ में आता है तो ये भी आप आराम से बना दोगे, केवल डिजिट बदल रहे हैं। यहां बोला फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है आपको, इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं पहले। सॉल्यूशन इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर देता हूं। बोला है द एपीज, इसकी जो एपी दे रखी है वो क्या है, 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर 14 दे रखा है, फिर डैश डैश, फिर दे रखा है 254, ऐसा दिया हुआ एपी है। ये एपी दिया है और बोल रहा है, आप समझ रहे हो ना, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। आपको यहां से निकालना 10th टर्म, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। जब यहां से 10th टर्म निकालने के लिए बोलेगा, इसी गिवन एपी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, रीराइट कर देते हैं इसको, rewrite the AP in reverse order। आप समझते हो ना, रिवर्स ऑर्डर का मतलब उल्टा लिख देते हैं। जो सबसे लास्ट वाला टर्म था उसको फर्स्ट टर्म बना देते हैं। 254 सबसे फर्स्ट आ जाएगा, कॉमा डैश डैश, फिर 14 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा। ऐसी टाइप की एपी बन गई। अभी जब एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना बन गया बेटा, अब आप देखो, एपी का फर्स्ट टर्म 254 बन गया है। एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कहीं पर भी आपको 2 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखे ना, 2 लगातार वाले टर्म, इन लगातार आने वाले टर्म में बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करना होता है, बाद वाले में से। इसका बाद में जो टर्म आ रहा है 9 आ रहा है, उसमें से आप 14 माइनस करेंगे, 9 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसका मतलब एपी को मैंने रीराइट कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, उसके बाद उसमें कॉमन फर्स्ट टर्म निकाल दिया, अब जो है कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, और बोला था मुझे उसका 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालो। इसका n इज इक्वल टू कितना दिया आपको, n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और आपसे बोला था 10th टर्म निकालो। देयरफॉर a10 कैलकुलेट करने की बात कर रहा था। a10 निकालने का फॉर्मूला a प्लस 9d होता है बेटा, a प्लस 9d, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब आप कैलकुलेट करना जरा, दैट इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू 254 प्लस 9 डी की प्लेस पर डी की वैल्यू -5। इसी को सॉल्व करेंगे, 254 प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 5 जा 45, और यही सॉल्व हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा, 9 आएगा, 1 कर लिया, बचा 4 में से 4 गया 0, फिर उसके बाद जो है 2 आएगा, 209 आएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं जैसा एग्जाम्पल बोल रहा था वैसा लिख देंगे। देयरफॉर 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, क्या एपी दी थी बेटा, 4 दे रखा था, 9 दे रखा था, 14 दिया था, कॉमा डैश डैश, कॉमा 254 दिया था, इज इक्वल टू, आपसे बोला था इस वाले का 10th टर्म फ्रॉम द एंड क्या हुआ, एंड से 10th टर्म क्या होना चाहिए बेटा, 209। खाली थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है आपको, और कुछ नहीं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये एग्जामिनर मुझसे, ये तो बहुत सिंपल बना दिया मैंने, इसका कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी हो सकता था। मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का कैलकुलेट कर लेता, उसके बाद जो है लास्ट से जो 10th टर्म आता है वो क्या होता, बिगिनिंग से कौन सा टर्म होता है वो निकाल लेता, तो क्वेश्चन में तब भी बना सकता था। वो लेंथी हो जाता है, बहुत आसान हो गया। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना भाई। अगर आप क्वेश्चन देखोगे एंड, ऐसा क्वेश्चन कोई है ही नहीं, जब भी बोलेगा स्टार्टिंग से पूछता है, एंड से कभी नहीं पूछता है। अगर एंड से पूछ रहा है तो आप तुरंत समझ जाओगे, इसको रीराइट कर दो रिवर्स ऑर्डर में, और पहले उसका एपी का 10th टर्म निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ाता हूं, एक और करता हूं, देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 4 एक बार करता हूं। इसमें एपी क्या दे रखी जरा देखते हैं। द एपी इज, जो एपी दे रखी है वो देखा 17,
कॉमा 14 कॉमा 11 कॉमा डैश डैश कॉमा -40 ऐसी एपी दे रखी इसने। अगर एपी ऐसी दे रखी है तो इस एपी को फिर से रीराइट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। रीराइट द एपी इन रिवर्स ऑर्डर। इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में रीराइट कर देते हैं। इसका ना -40 सबसे पहले लिख देते हैं, कॉमा डैश डैश कॉमा 11 उसके बाद फिर 14 फिर 17 ऐसे लिख दिया हमने एपी को। जैसे रीराइट करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, जरा देखो बेटा, ए कितना हो जा रहा है इसका -40। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला था आपसे, 2 कंस्टिट्यूटिव टर्म कहीं पर भी नजर आता है, बाद वाले में से पहला वाला टर्म माइनस करना आपको। इसका 14 में से आप 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या निकालने के लिए बोल रहा था, फाइंड द सिक्स्थ टर्म बोल रहा है। सिक्स्थ टर्म का मतलब देयरफॉर A6 आपको कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा जी, A + 5D से निकलेगा। A की प्लेस पर A की वैल्यू कितनी है बेटा, -40 प्लस 5D की प्लेस पर D की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसी को सॉल्व करेंगे, -40 और प्लस का 15, इसी को सॉल्व कर देंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। जैसे कैलकुलेट होके आएगा स्टेटमेंट को फिर से दोबारा लिख देंगे। देयरफॉर पूछ रहा था सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11, डैश डैश, -40 इज कितना होगा बेटा इसका फिफ्थ सिक्स्थ टर्म, अभी कैलकुलेट किया आपने, -25 होगा। आपको समझ में आ रही बात बेटा, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि वीडियो पसंद नहीं आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मैं इतने कन्वीनियंट वे पे बना रहा हूं और इतना कंफर्टेबल बना दे रहा हूं इसको कि आप आसानी से समझ लें। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर गए ना बेटा, आप 100% क्वेश्चन को बना डालेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा वीडियो अगर बेटा पसंद आ रहा है तो इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर नया आने वाला जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी जरूर कर देना बेटा, और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और उन लोगों का भी फायदा हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।